निर्मला ताई ने बजट अनाउंस कर दिया है और इस बजट को अब हम अपने तरीके से देखेंगे कि हमारे पैसे पे इसका असर कैसे पड़ेगा। देखो, बजट अच्छा है या बुरा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बजट के दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो सभी को ध्यान में रखना चाहिए। एक होता है लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट। अभी लॉन्ग टर्म में क्या आता है, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें अनाउंस करी भाई, कैपेक्स बढ़ा दिया इन्होंने। फिर इन्होंने जैसे पोर्ट का जो पूरा क्लियरेंस प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत अच्छे स्कीम्स लेके आए हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में स्पेंड्स इन्होंने बढ़ाया है। तो इस तरह से इंफ्रा, एग्रीकल्चर, बाकी चीज़ें, सोलर, एक्स वाई जी, ये सब बढ़ाने, एक ये चीज़ होती है जिसका इम्पैक्ट हमेशा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म होता है। हमेशा याद रखना, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है इसका। और स्टॉक मार्केट कभी लॉन्ग टर्म पे रिएक्ट नहीं करता। बहुत लोगों को ये लगता है कि यार ये तो बजट बहुत अच्छा आया है, फिर भी मार्केट मूव क्यों नहीं हो रहा है, यार नीचे क्यों गिर रहा है। तो आज हम इसको समझेंगे कि बजट के जो दो एस्पेक्ट्स होते हैं इसको कैसे देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म हमेशा बजट में, जनरली कोई भी गवर्नमेंट होगी वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म में अच्छा प्लान रखने की कोशिश करेगी जिससे इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, जिससे कैपेक्स बढ़े, जिससे एक्सपेंडिचर बढ़े। तो ये चीज़ तो आपको जो भी आज स्कीम्स आई हैं ये मार्केट में या कंपनीज के बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट करेगी 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, इतना टाइम लगता है, ये इमीडिएट नहीं होता। और स्टॉक मार्केट कभी भी इन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करता है। स्टॉक मार्केट किस पे रिएक्ट करता है? टैक्सेस पे। जहां आपने टैक्सेस, जो परसेंटेज कोई भी टाइप के टैक्स हैं उसको बढ़ाया और घटाया, वहां पे सारा गेम आता है। और आज कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसका मार्केट ने अभी तो थोड़ा सा रिएक्ट किया है, अभी इसको देखना और कितना रिएक्ट करेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो आज मार्केट के अगेंस्ट गई है वो है एसटीटी। जो एसटीटी पे इन्होंने टैक्स बढ़ाया है, अब आप ये समझो 150% टैक्स इन्होंने फ्यूचर्स पे और 51% टैक्स इन्होंने ऑप्शंस पे बढ़ाया है। अमाउंट ये बहुत छोटा लग रहा है, जो परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो ये अमाउंट एसटीटी का और ये बहुत छोटा है, बट ये इम्पैक्ट कैसे करता है वो मैं समझाता हूँ। जितने एल्गो ट्रेडर्स हैं मार्केट में, आप समझ लो वो सारे मिटने वाले हैं। जब मिटने वाले हैं इसका मतलब ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी बिल्कुल ही गिर जाएगी। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले की बात है जब एसटीटी बढ़ाया गया था 50% से, तब ज़रोधा के फाउंडर का कुछ महीने के बाद आया था एक स्टेटमेंट जिसमें ज़रोधा के फाउंडर ने, निखिल कामत ने, ये बात रखी थी कि जैसी 50% जो एसटीटी बढ़ा है उसके बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम में 60% का रिडक्शन है। 60% वॉल्यूम का रिडक्शन है। अब आप ये समझो कि 48,000 गवर्नमेंट ने पिछले साल के अंदर एसटीटी पे जमा किया है। इनका टारगेट था 75,000 करोड़ करने का, वो ये कर नहीं पाए। अब जब वो नहीं कर पाए हैं, और वो हुआ इसलिए नहीं क्योंकि एसटीटी बढ़ाया था, ये नहीं समझ में आया इस बारी। और इस बारी और सोचा कवर करने के लिए वो 75,000 करोड़ के टारगेट के लिए एसटीटी फिर से थोड़ा बढ़ा देते हैं। बट लास्ट टाइम का जो ट्रेंड है वो ये कहता है कि जैसे ही आपने एसटीटी बढ़ाया वैसे ही आपके वॉल्यूम्स गिर गए। इस बारी आपने और बढ़ाया, 48,000 हुए हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो भी नहीं होंगे, क्योंकि एल्गो ट्रेड या लिक्विडिटी जो मार्केट में आती है वो तो पूरी चलेगी। पहला ये इम्पैक्ट हुआ। दूसरा इम्पैक्ट ये समझो, जैसे रिटेल ट्रेडर है, मान लो अगर डेली का इंट्राडे ट्रेडर भी है तो मैक्सिमम लोग कुछ हज़ार फ्यूचर एंड ऑप्शंस एवरी डे आगे पीछे करते हैं, जिसमें बहुत ही बड़े जो ट्रेडर हैं वो परसेंटेज वाइज बहुत कम है। अब बाकी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कह लो, हेज फंड्स कह दो, डीआईआईस कह दो, ये सारे जितने भी हैं इनका डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम हज़ारों करोड़ों में होता है। और उसके स्क्रिप्ट्स की अगर आप बात करोगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, क्योंकि हेजिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ये आर्बिट्राज के लिए भी यूज़ करते हैं और पोजिशंस भी बनाते हैं। ठीक है, जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें टोटल वॉल्यूम जो है वो बहुत हाई होता है। अब एसटीटी वैसे परसेंटेज वाइज मैं अगर अपना देखूंगा तो दिन के मेरे 200-250 रुपये जाते हैं, बट जब बड़े ट्रेडर्स अपना बैलेंस शीट देखते हैं जिसमें हज़ारों करोड़ों की डेली की ट्रेडिंग होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, तो वो कई सौ करोड़ में होता है उनका, कई कई करोड़ होता है। अब जब इसमें आपने जैसी 150% बढ़ा दिया, मतलब समझ लो अगर मेरे को बैलेंस शीट में समझो डेली का 10 करोड़ का एसटीटी दिखता था, अब 5 करोड़ प्लस का दिखने लगा, और वहाँ पे मार्जिन्स का इम्पैक्ट आ जाता है इनका, और यहाँ पे ये फियरफुल हो जाते हैं और इसलिए पीछे हटते हैं। तो अब सेकंड पार्ट ये समझते हैं कि ये जो चीज़ आई है ये मार्केट में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा आगे आने वाले कुछ दिनों में, कि जो इन्होंने अच्छी स्कीम्स निकाली है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। देखो, एक चीज़ मेरे को जो अच्छी लगी वो टैक्सेस के ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं छेड़ा छेड़ी करी है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे।
वरना लोगों को लग रहा था टोबैको में बढ़ेगा तो आईटीसी का प्रॉब्लम आ जाता। और इस तरह से कई जगह इन्होंने उसको जीएसटी के प्रीव्यू में रखा हुआ है, तो जीएसटी के अनाउंसमेंट्स में होगा। बट सेंटिमेंट ये जा रहा है कि जब आप एसटीटी छेड़ रहे हो और साल में आप 3 बारी 4 बारी रूल्स चेंज करते ही रहते हो, कभी आप ट्रेडिंग में वॉल्यूम को कैप करना चाहते हो, कभी आप लॉट साइज में चेंजेस कर देते हो, तो ये जब सारे करते हो तो अगर आप अभी इसमें बजट में भी चेंज कर रहे हो तो लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में आगे सेबी के थ्रू कई चेंजेस और आ सकते हैं। और हर चेंजेस कभी भी लिक्विडिटी पॉजिटिव या एफआईआई पॉजिटिव नहीं हो रहा। ये जो सोच रहे हैं कि रिटेलर जो 93% रिटेलर लॉस कर रहा है उसको बचा देंगे, तो वो नहीं बचा पाएंगे। ये सारी स्कीम्स है ही नहीं उसके लिए। रिटेलर इतना स्मॉल अमाउंट में ट्रेड करता है, एसटीटी आप 10% भी कर दोगे तब भी वो करेगा। ठीक है, रिटेलर जो कुछ एक गैम्बलिंग एटीट्यूड से करते हैं तो वो तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक उनके पास पैसा है वो लगाते रहेंगे। अब इनको फियर ये होता है कि जो एफआईआईज हैं या फॉरेन के कुछ फंड्स हैं वो मार्केट को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके यही पैसा खींच के हर महीने इंडिया से ले जाते हैं। और ये चीज़ देखो होती रहेगी। और इनका बस ये एसटीटी लाने का पर्पज़ यही है कि वो जो हैवी ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जो इंटरनेशनल हेज फंड्स हैं या ट्रेडर्स हैं, एफआईआईज हैं, उनके ऊपर उनसे थोड़ा सा पैसा वसूल लिया जाए कि उनके लिए थोड़ा सा कम ल्यूक्रेटिव हो। बट चलो, आज की डेट में जो मार्केट में अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसके हिसाब से मैं अपने पैसे से क्या करूँगा, मैं आज की डेट में सारे म्यूचुअल फंड्स को पहले तो एक बारी रिव्यू करूँगा, क्योंकि ये करेक्शन आगे आएगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म की अभी बात नहीं कर रहा, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ को तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। बट शॉर्ट टर्म में जो मुझे दिख रहा है, मार्केट आगे थोड़ा सा और डाउन साइड देखेगा, 24,200 तक भी देख सकता है या 23,800 तक जा सकता है। अब वो अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में जाएगा या फेब के एंड तक जाएगा, वो देखना पड़ेगा। बट मेरे पैसे के लिए आज की डेट में अगर मैं शॉर्ट साइड में जाता हूँ तभी मेरे को कुछ एडवांटेज है, वो भी आज और कल में नहीं, क्योंकि अभी प्रीमियम इतने बूस्ट कर गए हैं आज की डेट में। स्लोली अगर नीचे भी गिरा मार्केट तो आपको लॉस ही लॉस होगा। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। एसटीटी बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जबकि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एसटीटी गवर्नमेंट इस बारी कम करेगी, और वो एक्सपेक्टेशन का टोटली ऑपोजिट चेंज। मतलब ये भी नहीं कि छोड़ दिया उसको, भाई उसको बढ़ा दिया है। तो जब एसटीटी बढ़ाया है तो कल आप ये देखना, आज संडे था तो आज 90% जो एफआईआईज थे वो पार्शली वर्क कर रहे थे या अवेलेबल थे ही नहीं मार्केट में। तो कल आपको देखने को मिलेगा, मंडे है, एफआईआईज एक्टिव होंगे। पहले ही नेगेटिव सेंटिमेंट है, जनवरी के मंथ में 4 से 5 बिलियन डॉलर की सेल मारी है एफआईआईज ने। तो आप ये लगा लो कि कल एफआईआईज बहुत खट्टे मन से आएंगे। शायद मार्केट अगर थोड़ी देर ऊपर भी जाएगा तब भी जितने भी राइज होंगे वो सारे सेल होंगे। सारे राइज पे सेलिंग प्रेशर इतना हाई रहेगा कि वो फिर नीचे करेगा। डीआईआई शायद जितना भी खरीदने का ट्राई करे, मेरे को तो ये भी लगता है कि डीआईआईज अब वो भी, उनके भी नेगेटिव सेंटिमेंट आ गए। लॉन्ग टर्म डीआईआईज जो है वो भले ही पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव भी नहीं रहेंगे, वॉच डॉग की तरह देखेंगे कि ये जो देखो पॉलिसी बनाना एक चीज़ होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना सेकेंडरी चीज़ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डीआईआईज वॉच मोड में रहेंगे, मे बी वो सेलिंग मोड में नहीं जाएंगे, बट उनकी बाइंग अगर कम होगी तो एफआईआईज का सेलिंग प्रेशर इतना हाई रहेगा कि मार्केट करेक्ट होने वाला है, अनलेस अनटिल एक बॉटम ये सेटल होता है, जहाँ पे मुझे लग रहा है 23,800 के करीब ये मार्केट एक बारी टेस्ट करेगा फेब के मंथ में। आज सबका समझ लो दिल खट्टा करके गया है, इसलिए मार्केट थोड़ा सा रिकवर होने के बाद भी मुझे पता था कि ये करेक्ट होगा, और वो फाइनली करेक्ट हुआ है। अब कल का देखते हैं, कल मॉर्निंग में एफआईआईज की सेलिंग कैसे आती है। एंड बाकी जुड़े रहो, और मैं आपको सारे मार्केट में जो बेस्ट तरह की एनालिसिस है वो आपको दूंगा। बट अभी के लिए आप ये देखो कि बजट का इम्पैक्ट आप अपने पैसे पे क्या डिसीजन लेना चाहते हो। मैं इससे ज़्यादा एडवाइस नहीं कर सकता, बिकॉज सेबी के जो रूल्स हैं उसके अंदर में रह के मेरे को चीज़ें बतानी है, तो उस वजह से मैं जो आपको ये बातें बता रहा हूँ वो सिर्फ एनालिसिस है और स्टडी पर्पस के लिए है, और ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से खुद बात कर सकते हो और समझ सकते हो कि आगे आने वाले शॉर्ट टर्म में आपको अपने मनी को कैसे प्लेस करना है मार्केट में। बाकी थोड़ी सी सोलर की बात कर लेते हैं। देखो, सोलर पे तो पहले से इतनी पॉलिसी आ गई है, इसलिए मार्केट उतना रिएक्ट नहीं करेगा सोलर पे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई सोलर में बूस्ट आएगा, तो पहले से फैक्टर्ड इन है, उस सेक्टर पे मैं अभी ध्यान नहीं देना चाहता हूँ। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर है अपार्ट फ्रॉम सोलर इज़ डिफेंस। अब इंडिया में डिफेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है।
तो डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखोगे जो पॉलिसी आई है, अगेन फिर लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो ये सारे स्टॉक पे प्रेशर रहेगा, करेक्ट हो सकते हैं। बट डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें थोड़ा बहुत कैपेक्स और बढ़ाया गया है, तो ये कांस्टेंट बुल फेज में रहेगा, भले ही थोड़ा सा आपको ग्लिच दिखेगा इसके अंदर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके ऊपर इस बारी बोला गया है, इसमें देखना पड़ेगा कि आपको कौन से अच्छे स्टॉक्स मैं बता दूंगा जिस पे आप इन्वेस्ट करते हो, विच इज़ डेटा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से ये बहुत क्लियर हो गया है कि लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट चाह रही है कि जितना डेटा बिजनेस ये जो फॉरेन कंट्रीज में है, गूगल के पास है, अमेजोन के पास है, ये सारा डेटा बिजनेस इंडिया में लाया जाए। जो इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट कंजम्पशन आप देख ही रहो, जब से स्मार्टफोन्स आए हैं और पेनिट्रेशन स्मार्टफोन का गांव-गांव गली-गली तक हो गया है, तो डेटा कंजम्पशन बहुत हाई है। किसी भी फॉर्म का डेटा कंजम्पशन बहुत हाई है, चाहे आप सोशल एप्स कह लो, विच इज़ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें देख लो। आदमी दिन में हर इंसान 2 घंटा 3 घंटा स्पेंड कर रहा है। जियो का पूरा बिजनेस मॉडल ही इसके ऊपर चल रहा है। अब डेटा के ऊपर अगर आप ये देखोगे कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये लगा कि इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेटा कंज्यूमिंग कंट्री है, डेटा चीप भी है, इसको और चीप भी बनाया जा सकता है, और दूसरा पैसे भी यहाँ पे रखो। मुझे याद है जितनी भी आईटी कंपनीज हम भी खोलते थे, आज तक हमेशा डेटा सर्वर हमारा अब्रॉड में ही रहता था। AWS पे रहेगा, या आप आजकल गूगल का आप डेटा सर्वर लेते हो। तो एआई और डेटा जिस तरह से बूस्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि डेटा को इंडिया में लाना है, डेटा सेंटर इंडिया में रहेंगे। इसके 2 या 3 फायदे हैं। ऑब्वियसली आपका डेटा पे कंट्रोल रहेगा। कोई भी गवर्नमेंट वर्ल्ड की चाहती है कि डेटा पे उसका कंप्लीट कंट्रोल हो। आज चाहे उसको ट्विटर को बोलना पड़ता है, या आप देखते हो कभी भी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है फॉरेन ऐप्स के अंदर, क्योंकि उनके डेटा सेंटर बाहर है, तो उनको एक तरह से रिक्वेस्ट मोड में बात करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये किया है कि भाई डेटा सेंटर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। फ्यूचर में पॉलिसी, जब डेटा सेंटर इकोसिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा इंडिया में, तो आप ये देखना फ्यूचर में पॉलिसी ये भी आएगी कि जितने फॉरेन ऐप्स हैं उनको कहीं ना कहीं इंडिया में, जैसे टेस्ला के साथ चल रहा है कि भाई आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करोगे तभी आपको ये मार्केट का एक्सेस मिलेगा, सेम चीज़ डेटा में आएगी। जहाँ पे अगर आपका इंडिया में डेटा सेंटर है, या एक परसेंटेज ऑफ डेटा सेंटर है, या डेटा यहाँ पे आपका स्टोर होता है, तभी आपको एक्सेस मिलेगा इस मार्केट का। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है, और इसमें जो बूस्ट आने वाला है, समझो 40,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है, तो बहुत आईटी कंपनीज अब डेटा की तरफ या क्लाउड की तरफ सर्विसेज में ध्यान देंगी। इसमें शायद रिलायंस भी बहुत बड़े तरीके से आ सकता है मार्केट में। तो डेटा की कुछ कंपनीज हैं जिसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म फोकस कर सकते हो, बट शॉर्ट टर्म में आप ये जान लो मार्केट में प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और मंडे ट्यूसडे देखने लायक होगा। क्योंकि अगर डीआईआईज बाई भी करेंगे तब भी सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और मेरा असेसमेंट ये है कि डीआईआईज भी अभी वेट एंड वॉच के मोड में आ जाएंगे, क्योंकि इस पूरे बजट में आप देखो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पे किसी को भी, एक कॉमन मैन को जब समझ में आ जाता है ना। देखो बजट की बेस्ट चीज़ क्या होती है, आपको याद होगा जब सोलर के ऊपर बूस्ट आया था, तो किसी एनालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हर इंसान को पता था कि सोलर में अब ग्रोथ है, और सोलर के जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वारी है, चाहे सुजलॉन है, चाहे कोई और कंपनीज है, इन सब के स्टॉक फुल रिटेलर ने परचेज किए थे। सेम चीज़ डिफेंस में हुआ था, जब लोगों को लगा कि पीएसयू और डिफेंस में एक गेम चेंजर आ रहा है पॉलिसी के हिसाब से। किसी एनालिस्ट की ज़रूरत नहीं थी, हर इंसान जाके ये स्टॉक खरीद रहा था। रिटेलर ने बूस्ट किया, डीआईआई ने पकड़ा, एफआईएस ने पकड़ा। वो एक्चुअली वो चाह तो रहे थे कि वो लेट हो गए थे, रिटेलर्स ने पहले पकड़ लिया। इस बजट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आई है जिसको आप देख के ये बोल सको कि यार ये मेरे को समझ में आ गया कि ये सेक्टर में गेम आने वाला है, या टैक्सेस में कुछ बेनिफिट हुआ है, या लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा है, या ये नुकसान है। तो बहुत ही ज़्यादा समझ लो टेक्निकल बजट है, और जब बहुत टेक्निकल बजट होता है तो मार्केट रिएक्ट नहीं कर पाती है, और उसका नेगेटिव ही रिएक्शन आपको ज़्यादा दिखेगा। ऊपर लेयर कर दिया टैक्सेस, जो एसटीटी है। एलटीसीजी नहीं बढ़ाया, बस ये खुशी है, अगर वो बढ़ा देते तो मार्केट अलग से 1000-1500 पॉइंट आज ही आप देखते कि डाउन हो रहा है। तो मेरे पैसे को मैं कैसे यूज़ करना चाहूँगा वो मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता आज के, पर कल मैं देखूँगा कि कितना और प्रेशर है मार्केट पे। बट ये ध्यान रखना कि कुछ टाइम के अंदर अगर एक अच्छा करेक्शन आता है तो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी बनती है। इस चीज़ का मेरे पैसे पे कैसा इम्पैक्ट आएगा उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं कल मार्केट देखूंगा और फिर समझना चाहूँगा कि ये
कितनी ज़्यादा सेलिंग जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा अगर करेक्शन आता है तब एंट्री वापस बन सकती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का मैं टेक्निकल एनालिसिस एवरी डे करता हूँ, मैं डेली ट्रेड करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा एनालिसिस ये पसंद आया, आप लोग कमेंट में कहना, तो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस का टेक्निकल एनालिसिस भी आपको डालते रहूँगा। सो चलो अब कल देखते हैं कि मार्केट खुलने के बाद कैसे रिएक्ट करता है, एफआईआई सेलिंग कितनी आती है, डीआईआईस का इंटरेस्ट बनता है कि नहीं, ये 2-3 चीज़ कल नोट करेंगे और उसके बाद फिर पोजीशन लेंगे। कल इंट्राडे भी पोजीशन लिया जा सकता है। अगर जो आज मैंने एनालाइज किया है यही चीज़ ट्रू होती है तो कल शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है मार्केट में। थैंक यू, सी यू टुमारो।